क्राइम स्टोरी में आज उन दो कत्लों की कहानी पेश है जिसका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े और 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद भी गच्चा खा गई। यह सच है, न कि किसी मुंबईया फिल्म की कहानी। दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से लिया जाता है, पर शायद ही कभी किसी ने यह सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। यह किसी मुंबईया फिल्म की रूह पहले पर्दे के पीछे लिखी गई एक मनगढ़ंत स्क्रिप्ट तो बिल्कुल नहीं है। यह सच है, सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर जिले का क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया। जांच में पुलिस जुटी तो पता चला कि डॉक्टर शाबाद की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शाबाद के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई हैं। बस यहीं आकर पुलिस की टीमें अटक गईं। पड़ताल में जुटी पुलिस की टीमों के पास सवाल था कि आखिर जब किसी इंसान का 1 से 2 गोलियों में ही कत्ल हो सकता है, तो फिर डॉक्टर शाबाद के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खासा मकसद क्या रहा होगा? 100% का सवाल था। सवाल जितना ही काम का था, उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इन सवालों के पड़ताल की कई दिशाएं टटोल ली। मसलन एक इंसान के बदन में इतनी गोलियां चिढ़कर कोई रंजिश में ही मारता है, वरना कत्ल तो 1 से 2 गोलियों में भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शाबाद के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शाबाद शरीफ चाल चलन वाले शख्सियत के थे। उनका कभी किसी से कोई रंजिश की बात दूर की है, तू मैं भी नहीं हुई थी कभी किसी से। लिहाजा डॉक्टर शाबाद के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को कुछ मिला। उन सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी, हो ना हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर शाबाद की किसी से रंजिश की बात को इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एक एंगल तो कहीं न कहीं दबा छिपा है ही, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होते रहे, मगर जहां जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही हुआ बुंदेलशहर के डॉक्टर शाबाद हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शाबाद की अगर किसी से रंजिश नहीं थी, तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों ही किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुंदेलशहर पुलिस पहुंच गई हाड़पुर में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च को हाड़पुर के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हाड़पुर के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुंदेलशहर के कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शाबाद हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हाड़पुर में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्रों का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन किया था। बुंदेलशहर पुलिस जब डॉक्टर शाबाद हत्याकांड और हाड़पुर में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गईं जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हाड़पुर में इरफान खान की हत्या बुंदेलशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शाबाद के भाई राबिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 टुकड़े किए थे।
उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदकर दफन किया था। बदन में 31 गोलियां और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जोड़ते ही बुंदेलशहर पुलिस अपने इलाके में हुए साबाद हत्याकांड के खुलासे की मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर साबाद हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुंदेलशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर साबाद के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हाड़पुर के इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान खान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर साबाद के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र और एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ ली। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारी के लिए बुंदेलशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है।